402A के तहत सदर पाकिस्तान किसी को सजाए मौत अगर हो गई है तो उसको भी वापस कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। आज का जो मेरा मौजू है अंग्रेजी कानून बा मुकाबला इस्लामी कानून। इस्लामी कानून में यह है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो खड़े होके हुक्म देते हैं कि आप मेरा हुक्म मानोगे। तो एक बंदा आम खड़ा होकर कहता है कि ये जो आपके कपड़े सिले हुए हैं, ये जंग में जो चादरें आई थी एक चादर से नहीं बनते थे, तो ये बता कहाँ से तूने ये कपड़े सिलवाए हैं, ये कैसे आपके कपड़े एक चादर से सिले। तो उन्होंने अपने बेटे की तरफ इशारा किया और बेटे ने बताया कि 2 चादरें, एक मुझे मिली एक मेरे अब्बा जी को मिली, तो मैंने अपनी चादर अपने अब्बा जी को दे दी जिससे उनका सूट बन गया। तो इस्लामी कानून में एक आम आदमी भी खलीफा वक्त या बादशाह से पूछगछ कर सकता है, लेकिन अंग्रेजी कानून में है कि प्रेसिडेंट कैन डू नो रॉन्ग, कि सदर गलत हो ही नहीं सकता, गलत हो भी जाए तो उनको पूछा नहीं जा सकता, कोई अदालत उनको बुला नहीं सकती, उनसे इंटेरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। अब 1973 का आईन देखते हैं, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये 1973 के आईन की प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट पार्डन, यानी सदर माफी दे सकता है। ये पेज नंबर 56 पर एक लाइन लिखी हुई, वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। द प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस द पनिशमेंट गिवन बाय द कोर्ट्स। अगर अदालतें सजा देती हैं तो सदर उसको चाहे तो खत्म कर सकता है। ये बेयर एक्ट के पेज 136 पर लिखा हुआ है, यानी सजाओं को कम करना या वापस लेना या सस्पेंड करना। मैं ट्रांसलेशन भी करता जाता हूं, ये मेरे पास जो लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन नहीं, मैं अपनी तरफ से ही कर रहा हूं, ये देख लें आप, कहीं नहीं लिखा हुआ, इसका ट्रांसलेशन मैं करता हूं। When any person has been sentenced to punishment for an offense, जब किसी बंदे को कोई जुर्म के बदले में सजा सुनाई जाती है, the provincial government may at any time, सूबाई गवर्नमेंट किसी भी वक्त, विदाउट कंडीशन, किसी शर्त के बगैर, और अपॉन एनी कंडीशन, या किसी शर्त पर, which the person sentenced, जो उस बंदे को सजा दी गई है, एक्सेप्ट सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस, उसकी जो सजा उसको सुनाई गई है, सेंटेंस यानी सजा जो सुनाई गई है, उसको रोक सकती है, उसकी एग्जीक्यूशन को यानी उस केस चलाने को रोक सकती है, सस्पेंड कर सकती है, रिमिट वापस ले सकती है, द होल पूरे का पूरा, और एनी पार्ट ऑफ द पनिशमेंट, उस सजा का पूरा हिस्सा, याद टू विच ही हैज बीन सेंटेंस्ड, जो उसको सजा सुनाई गई है। और अब मैं दोबारा वजाहत कर दूं, सूबाई हुकूमत किसी भी बंदे को सुनाएगी जो भी सजा हो, वो उसको सस्पेंड कर सकती है, रिमिट यानी वापस कर सकती है, या उसको रिड्यूस कर सकती है किसी भी कंडीशन के बगैर या किसी कंडीशन पर। और यही कानून अ सेंटेंस ऑफ डेथ 402A, द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 401, यानी अभी मैंने 401 और 2 को पढ़ी है कि कोई भी बंदा जो भी जुर्म करेगा, सूबाई हुकूमत उसको खत्म कर सकती है या कम कर सकती है या वापस कर सकती है। यही 401 और 402 कानून को 402A के तहत सेंटेंस ऑफ डेथ, द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 401 अंडर 402 अपॉन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे इन द केस ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ आल्सो बी एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट। यहां ये बात लिखी हुई है कि 401 सेक्शन और 402 सीआरपीसी का सूबाई गवर्नमेंट किसी की सजा कम कर दे, सस्पेंड कर दे, वापस कर ले, इसी को सदर पाकिस्तान अंग्रेजी कानून के तहत 402A के तहत सदर पाकिस्तान किसी को सजाए मौत अगर हो गई है तो उसको भी वापस कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। और यही बात मैंने 1973 की एक लाइन में भी पढ़ा है कि सदर के पास पार्डन यानी माफी का कानून है और वो किसी भी मुजरम को, सजा याफ्ता मुजरम को, उसकी सजा को कम कर सकता है। सदर के पास पावर है, ठीक है, अदालत कुछ प्रोसीजर पेश करेगी। ये सिविल दीवानी दावे, ये सीपीसी जमीनों के मामला आते हैं, ये 20-20 साल तक, 50 साल तक चलते रहते हैं और फैसला ही नहीं होता। तो ये अंग्रेजी कानून है। जबकि
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश आई, कुछ लोग आए कि ये सरदार औरत है, इसने चोरी की, इसके हाथ ना काटे जाए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी चोरी करती तो उनका भी हाथ काट दिया जाता। इस्लामी कानून में है कि बादशाह वक्त के पास सिफारिश आती है और वो फरमाते हैं कि अगर बादशाह वक्त की बेटी भी चोरी करती तो उनका भी हाथ काटा जाता। बात यह है कि इस्लामी कानून के अंदर एक आम आदमी बादशाह को पूछ सकता है, लेकिन ये अंग्रेजी कानून है, इसके अंदर कोई आम आदमी पूछ नहीं तो क्या। यहाँ तो पाकिस्तानी वजीर आजम जो है, कभी इमरान रो रहा है तो कभी शहबाज रो रहा है, तो कभी गिलानी जो है उसको आधे मिनट की सजा दे के घर भेजा जाता है। पाकिस्तान में तो कानून जो है ना, ये किसी को इंसाफ नहीं मिलने वाला। क्यों कि यहाँ तो कानून अंग्रेजी है। आप ऐसा करें, या तो पाकिस्तान के जजेस, पाकिस्तान के वकला अपना सिलेबस लेके आओ, अपनी किताबें लिखो और अपना कानून लागू करो, या इस्लामी कानून लागू करो। 70 सालों से जो पाकिस्तानी रो रहे हैं जी हमें तो इंसाफ नहीं मिल रहा, तो ये रोते रहेंगे अगर ये कानून अंग्रेजी चलेगा तो।